देन आज का जो हम लोग का टॉपिक जो होगा इट इज फ्रॉम दी बायट, क्या है, साइबर्ट लॉ। देखो यहाँ पे ओके, बायट देखो यहाँ पे बायट क्या है, साइबर्ट लॉ। आज का जो टॉपिक हम लोग का होगा नाउ से। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द बायट साइबर्ट लॉ के बारे में हम लोग पढ़ाई करेगा, कब यूज करना है और क्यों यूज करना है, क्या काम है इसका। ओके, तो क्यों यूज करना है, देखो यहाँ पे बायट साइबर्ट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट है, आदमी का नाम दिया होगा, तो उसने क्या लॉ दिया है देखो यहाँ पे। तो क्यों यूज करना है यहाँ पे, व्हाई, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, ये लॉस क्यों दिया गया है। सी नाउ, तो मेनली हियर वी व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक क्या होगा बोलो, फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे हम लोग फाइंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी अगर क्या है कंडक्टर है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर हम लोग क्या पास करते हैं बोलो, करंट इफ यू पास कंटिन्यूसली, ओके, सपोज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज इक्वल टू एल ले लिया, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर क्या ले लिया हम लोग ने, एल ले लिया, ओके। तो अगर एल अगर ले लेता है यहाँ पे, तो नाउ से सिंस वी नो दैट, ओके, कोई भी कंडक्टर में अगर हमेशा याद कर, देखो आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग्स अर्लियर आल्सो, अगर चार्ज कहाँ पे होता है, रेस्ट में होता है, तो क्या मतलब प्रोड्यूस करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जितना भी चैप्टर 1 और 2 में हम लोग ने पढ़ा था, वहाँ पे कभी भी करंट का मतलब वर्ड नहीं आया था, मैग्नेटिक फील्ड का वर्ड नहीं आया था। एक ही वर्ड जो आ रहा था बार बार में, क्या था वो, क्या था वो, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में था वो। अभी जब चैप्टर 4 का बात, चैप्टर 3 में जब मतलब चार्जेस मूव करना लग गया, चार्जेस जब क्या होगा बोलो, मूव कर रहा होगा, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस करता है बोलो, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो बायट साइबर्ट लॉ से हम लोग क्या करना है यहाँ पे, कोई भी अगर सॉलिड, कोई भी सॉलिड कंडक्टर में अगर हम लोग करंट पास करते हैं वहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, और वही मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए तो क्या मतलब लॉ बनाया बोलो, बायट साइबर्ट लॉ, टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इन एनी कंडक्टर, कोई भी हो कंडक्टर। ऐसा नहीं कि मतलब एक जो पार्टिकुलर कंडक्टर में ये चीज फेनोमेनन होता है वो नहीं है, ओके। तो जो कोई भी मतलब कंडक्टर में जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, अगर वहां पे अगर हम लोग करंट अगर पास करते हैं, वहां पे कोई भी लेंथ हो, कोई मतलब नहीं, छोटा है, लंबा है, छोटा है, ओके, तो करंट पास करने से क्या प्रोड्यूस करेगा वो, फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ओके। देखो अभी यहाँ पे तो फील्ड प्रोड्यूस यहाँ पे करेगा नाउ सी। तो सपोज दैट ये जो हो गया P, और इसको मैंने क्या ले लिया बोलो, Q ले लिया। तो PQ इज ए कंडक्टर जिसमें क्या है, करंट I करंट पास कर रहा है, जिसका लेंथ L है, तो यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे। अब ये फील्ड प्रोड्यूस कहाँ करेगा, अगर ये जो क्या है, इट इज ए कंडक्टर है ये वाला, अगर यहाँ पे मैंने करंट पास करा दिया, तो फिर कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, एक सर्टेन एरिया में होगा, एक सर्टेन क्या में होगा, रीजन में होगा, या इस साइड पे हो सकता है, इस साइड, इस साइड, इस साइड, कोई भी स्पेस में यहाँ पे फील्ड होगा यहाँ पे, ओके। तो मैंने क्या किया, व्हाट वी हैव टू डू, चलो सपोज यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे ले लिया, कैपिटल R पॉइंट में ले लिया, जहाँ पे फील्ड होगा क्या ले लिया बोलो, dB फील्ड ले लिया, dB। तो यहाँ से कितना दूर में ये, तो यहाँ से कितना दूर में है ये, कितना दूर में है ये बोलो, R डिस्टेंट। एंड ये जो होगा यहाँ पे देखो नाउ से, ये जो होगा यहाँ पे, ये जो स्मॉल लेंथ हम लोग ले लिया, जिसको X एंड Y ले लिया यहाँ पे, ओके। तो देखो यहाँ पे से, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे PQ जो कंडक्टर इट इज L, और यहाँ पे जो करंट, यहाँ पे जो करंट होगा, करंट इज इक्वल टू क्या है, I। देन यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, देखोगे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय लेंथ PQ इक्वल टू L is B। चलो, तो टोटल यहाँ पे जो लेंथ L होगा, वो जो फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो कैपिटल B करेगा यहाँ पे, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ओके। तो
कंसीडर करो स्मॉल लेंथ, यहाँ पे कंसीडर करो, कंसीडर स्मॉल पर्सन्स, कंसीडर कर लिया यहाँ पे स्मॉल, क्या कर लिया बोलो, पर्सन्स कर लिया, जो क्या है एक्स वाई है। तो स्मॉल पर्सन जो कंसीडर कर दे यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई का जो लेंथ ले लिया dl ले लिया, ओके। तो पी क्यू का अंदर ही जो हम लोग ने बहुत छोटा लेंथ ले लिया, ओके, क्या है एक्स वाई, जिसका लेंथ क्या है बोलो dl। और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इज dB, ओके। तो नाउ सी, अभी यहाँ पे देखो सी नाउ, अगर लेंथ L अगर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड B, तो लेंथ dl प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा बोलो dB, ओके। अगर यहां से लेकर देखो, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ L होगा, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ L होगा, तो वो जो प्रोड्यूस कर रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड B, इससे पहले यहां पे शो कर दे इसको, एंड वी हैव कंसीडर्ड द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लेंथ, या एलिमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, स्मॉल स्ट्रिप ऑफ एलिमेंट या लेंथ एक्स वाई को हम लोग क्या करना है, कंसीडर करना है। तो यहाँ पे लिए कंसीडर स्मॉल पर्सन्स, क्या ले लिया एक्स वाई ले लिया, जिसका लेंथ क्या है dy। अगर dy लेंथ है तो इसका फील्ड भी क्या हो जाएगा बोलो dB। If the length L will produce the magnetic field B, तो length dl will produce the what dB होगा। अभी देखो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पे जो फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो हो गया एंगल, दिस एंगल इज योर थीटा, तो ये एंगल क्या है थीटा ले लिया, यहाँ थोड़ा सा बेंड करके इंक्लाइन होते हैं यहाँ पे, ओके। उसका बाद में क्या होगा देखो यहाँ पे, तो dB is directly proportional to the क्या हो जाएगा I हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस होगा, हमेशा याद करने से, ओके। इक्वेशंस नंबर 1 ले लिया, उसका बाद में अगेन द dB is directly proportional to the dl, जितना ज्यादा लेंथ ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड विल बी मोर ऑलवेज, ओके, हमेशा। इक्वेशंस नंबर मैंने क्या ले लिया यहाँ पे 2 ले लिया, तो उसका बाद में dB is directly proportional to the sine of the angle theta, इक्वेशन 3, जितना ज्यादा ये एंगल होगा फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। अभी क्या होगा लेंथ, देखो यहाँ पे मैं जितना ये जो कंडक्टर से मैं मतलब दूर में जा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जो होगा, सोचो क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। ये जितना ये जो यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, तो जितना हम लोग दूर जा रहे हैं इससे, तो फील्ड क्या हो जाएगा डिक्रीज होगा, और जितना सामने जो हम लोग आएगा इंक्रीज होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, ओके। तो dB is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/r², तो यहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लो फॉलो करता है, ओके। तो दिस फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। चलो राइट डाउन, देखो अभी इसका बाद में सी, तो ये हम लोग को मिल गया इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। तो जहां भी देखो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ओके। तो जहां भी 1/r² जो आएगा, तो गेट फॉलो द व्हाट इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब इसका मतलब है बाइट सेवर्ट लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है फॉलो करता है यहाँ पे, ओके। तो नाउ सी, अब इसका बाद में क्या करना है यहाँ पे, देखो अभी यहाँ पे कंबाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम लोग को कंबाइनिंग इक्वेशन, ओके। देखो यहाँ पे तो combining above equations, तो ये सारा जो यहाँ पे 4 है यहाँ पे इक्वेशंस है, इसको मैंने क्या कर दिया अभी कंबाइन कर दिया यहाँ पे, ओके। तो कंबाइन करने के बाद में क्या मिलेगा, dB is directly proportional to I sin theta by r², तो ये हम लोग को मिल गया, देखो आगे कंबाइनिंग, सिर्फ r² ही नीचे है, सभी कहाँ है ऊपर है यहाँ पे, ओके। तो ये हम लोग को मिल गया, तो क्या करो यहाँ पे dB is equal to
कांस्टेंट क्या ले लिया, के ले लिया, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर ले चलो यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे जो k होगा, k इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, तो इसका जो वैल्यू होगा, k का वैल्यू होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। म्यू नॉट बाई क्या है ये वाला 4 पाई है। जब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर देगा हम लोग, देन विल गेट, तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। चलो राइट डाउन, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे k जो कांस्टेंट यहाँ पे जो है k है, तो k का जो यूनिट होगा यहाँ पे, k का जो यूनिट होगा दैट इज योर टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अभी आया कहाँ से, चलो ओके, तो आप लोगों ने सोचा सर को तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर करने में कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है, तो वी कैन डायरेक्टली हम लोग फाइंड करेगा यूनिट क्या होगा यहाँ पे नाउ सी। और यूनिट ना मैंने कैसा लिखा है यहाँ पे, यूनिट ऑफ k। चलो तो देखो यहाँ पे इक्वेशन देखो यहाँ पे ले लो, dv इज इक्वल टू k आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अभी k को रख के सबको भेजो इस साइड में, k को यहाँ पे रख लिया तो क्या होगा, dv आर स्क्वायर यहाँ पे नीचे है, तो इस तरफ जाने से क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, आई डी एल साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dv मींस मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ टेस्ला, ये क्या हो जाएगा, ये टेस्ला मतलब वो हो जाएगा यहाँ पे, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीटर स्क्वायर बाई करंट का एम्पियर इनटू लेंथ dl इज मीटर, और यहाँ पे जो रेडियन है थीटा, तो थीटा का कोई डायमेंशन या कोई यूनिट नहीं जो होता है यहाँ पे। ओके, इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट क्या था, व्हाट इज थीटा, क्या था थीटा, ऐसा करके था ना आर्क लेंथ, तो ये थीटा हुआ, रेडियस दिस इज रेडियस, ऐसा करके ये रेडियस था, और ये आर्क लेंथ इज लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एल बाई आर। तो थीटा का जो देखो यहाँ पे इसका भी मीटर हो जाएगा, इसका भी मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए कोई इसका यूनिट नहीं होगा थीटा का, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 ले लिया। तो व्हाट वी हैव गॉट नाउ, p, इससे ये कैंसिल हो गया, pm बाई एम्पियर। तो नाउ सी, अब जो इक्वेशन जो हम लोग को जो मिला था, फॉर्मूला व्हाट वी हैव गॉट, क्या था फॉर्मूला, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अभी अगर ये इक्वेशंस को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बोलो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। ओके, नाउ इन वेक्टर फॉर्म, देखो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा होने से क्या हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा या क्रॉस में और डॉट में आएगा, ये क्रॉस में आएगा, जहाँ पे साइन थीटा होगा वो क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा, जहाँ पे कॉस थीटा होगा वो कहाँ पे आएगा, डॉट प्रोडक्ट में आएगा। हमें याद करना इसको, साइन है तो ये प्रोडक्ट में क्या है, क्रॉस में आएगा। देखो यहाँ पे, तो कैन यू राइट इन दिस वे, लिख सकते हैं इसको ले लिया a और इसको ले लिया b ले लिया, तो ab और यहाँ पे बाई नीचे में r स्क्वायर कर ले, कैन वी राइट और नॉट। ओके, हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, तो a क्रॉस b मतलब क्या होगा, ये ab साइन थीटा, a क्रॉस b से व्हाट, तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, तो a वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू ab साइन थीटा, यस और नो, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं इसको ले लिया, a ले लिया और इसको b ले लिया, तो a क्रॉस b मतलब ये इसको a इसको b, तो ये करें साइन थीटा आ ही जाएगा। कैन बी राइट और नॉट, नहीं लिख सकते इसको ऐसा, क्यों ऐसा,
नो। मैंने ऐसे आप लोग टेस्ट करने के लिए लिया था, आप लोग क्या बोलेगा और क्यों लिख नहीं सकते यहाँ पे? रीजन क्या है इसका? कारण का चलते, कारण इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ तो क्यों आपने हाँ बोला फिर? हाँ क्यों हाँ बोला ऐसे बिना सोच के? नो। देखो अभी एक चीज मैंने पहले भी बोला था जब हम लोग ने चैप्टर 3 पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे, ओके? तो कारण का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। कोई भी मतलब फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होगा, जिसका डायरेक्शंस होगा, उसको हम लोग कहाँ पे पुट कर दें? उसको वेक्टर क्वांटिटी में। मगर कारण को पुट किया गया स्केलर क्वांटिटी में। क्यों बोलो? कारण के साथ में ये आंसर में क्यों हुआ? वाई? ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो क्या जो बोलेगा आप लोग? कारण का डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी होता है, वो आता है क्या आने बोलो? वेक्टर क्वांटिटी का अंदर में। मगर कारण को वेक्टर क्वांटिटी के अंदर में लाया नहीं जाता इसको। इट इज कम्स अंडर द स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर होते हुए भी। रीजन क्या है इसका? कारण को बेचारा क्यों मतलब उठा के फेंक दिया वहां से? मतलब कि बेटा तुम वेक्टर क्वांटिटी का लायक नहीं है, तुम अभी जाके बैठो वहाँ पे स्केलर में बोल के। क्यों? क्योंकि कारण को ऐड करने के लिए, जैसे कि हम अपने चैप्टर 3 में देख लिया, कारण को ऐड करने के लिए कोई भी मतलब सर्किट में कारण को ऐड करना हो, माइनस करना, कोई भी वेक्टर रूल वे यूज नहीं यूज किया ना। वेक्टर रूल हम यूज नहीं जो होता है। जैसे कि किस टाइप का कारण दिखाते हैं, अगर यहाँ से कारण, यहाँ से आई कारण आ रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है, तो यहाँ पे I माइनस क्या होगा? यहाँ पे I2 कारण अगर ऐसा लगे तो यहाँ पे अगर I से यहाँ पे I1 गया तो यहाँ पे I माइनस क्या तो बोलो I1 आ जाएगा ना। I क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सी नाउ यहाँ पे क्या होगा? कारण को मतलब ऐड कर, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ से कारण देखो, यहाँ से कारण I1 आ रहा है, यहाँ से कारण I2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? I1 प्लस क्या हो जाएगा? ये I2। तो मतलब कारण को ऐड करने के लिए, माइनस करने के लिए कोई भी वेक्टर रूल्स हम लोग को फॉलो नहीं करना पड़ता है। हम लोग को कभी भी हम लोग को वेक्टर रूल्स फॉलो करना नहीं पड़ता। मीन सिंपल अलजेब्रा इज इनफ। इसलिए यहाँ पे कारण का जितना भी साम है, जिसको ऐड करना हो चाहे या माइनस करना हो, हम लोग कभी भी क्या बोलो वेक्टर्स रूल्स हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। वी यूज द सिंपल क्या बोलो अलजेब्रा, प्लस माइनस। इसके लिए कारण क्या जो होता है बोलो वेक्टर फॉर्म में इसको काउंट नहीं किया जाता इसको, ओके? और यही रीजन यहाँ भी अभी हो गया। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ये है, तो इसको इस तरह से हम लोग लिख नहीं सकते। यहाँ पे भी किस तरह से लिखना पड़ेगा यहाँ पे? ओके, तो कारण इसे स्केलर क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे, तो कारण को यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। जैसे ओके ये जो रॉन्ग है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। तो अभी इसको वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करने के लिए हम लोग कुछ और करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नाम से चलो dB ले लिया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL क्या ले लिया? साइन थीटा बाई r स्क्वायर। तो अभी क्या करो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। यहाँ भी r से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी r से क्या करो, ऊपर नीचे दोनों साइड में r से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं होगा। r विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ओके? उसके बाद क्या होगा यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई ID। अब इसको यहीं से अरेंज करो, तो हम स्टेप कम करेगा। मैं ट्राई करूँगा यहाँ पे। तो क्या जो करो, I को बाहर करो, ओके? I को बाहर कर दिया, R को लाया अंदर में, तो क्या हो जाएगा? DL R साइन थीटा बाई r स्क्वायर। चलो अभी वेक्टर फॉर्म में आ गया अभी ये वाला दिखाया आपसे। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I को बाहर कर दिया, तो क्या होगा? DL ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, विच इज वेक्टर क्वांटिटी DL। और यहाँ पे R ले लिया, R भी क्रॉस, बिकॉज R इज ऑल्सो ए डिस्प्लेसमेंट। R भी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही था, ओके? बाई, और यहाँ पे क्यूब था ना, स्क्वायर इनटू ये क्यूब था यहाँ पे, तो बाई क्या चाहिए? R क्या चाहिए? बस वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो वेक्टर फॉर्म में आने के लिए आपको
ये करना पड़ेगा यहाँ पे। तो नाउ से ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ए क्रॉस बी। यहाँ पे डी एल को क्या ले लिया, ए ले लिया, और आर को क्या ले लिया, बी ले लिया। तो ये आप लोग का हो गया, अभी क्या फॉर्म में हो गया, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। चलो राइट, चलो तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे भी कर लेगा, इज बेस्ड ऑन दी बायट सबर्ट लॉ का बेस्ड भी है ना, ये वाला क्वेश्चन होगा बायट सबर्ट लॉ का बेस्ड भी होगा क्वेश्चन। तो नाउ से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन एलिमेंट डेल एल इक्वल टू डेल्टा एक्स आई के इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यहाँ पे है ओके, इन फिगर एंड कैरीज ए करंट। तो यहाँ पे लिख लो जो जो दिया है लिखते जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो करंट होगा दैट इज योर 10 एम्पियर, इट इज अ एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड्स, ओके, फाइंड आउट द magnetic field at a point P on the y axis at a distance of क्या है, how much, it is 0.5, so that will be your dl, so dl will be 0.5 क्या होगा मीटर। और यहाँ पे उसका बाद में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ड्यू टू द एलिमेंट डेल एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा r हो जाएगा यहाँ पे। तो r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए 1/100 into 10 to the power minus 2 मीटर। चलो पहले लिख लो, ओके। उसका बाद में सी, अभी यहाँ पे देखो, तो व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फाइंड करेगा एट पॉइंट कहाँ पे, P में। तो पॉइंट P में, ओके, तो पॉइंट P इज द dl, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा दैट इज योर dl, तो dl इज इक्वल टू हाउ मच, 0.5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलो अभी यहाँ पे सिंस फ्रॉम द बायट सबर्ट लॉ, देखो आराम से करो, फ्रॉम बायट लगा बोलो सबर्ट लॉ, तो फॉर्मूला क्या था, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो ये होगा 10 to the power minus 7 into current is equal to 10 एम्पियर, dl is equal to 0.5, और हमेशा अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा साइन थीटा उनकी मैक्सिमम नहीं होगा, मैक्सिमम कब जो होगा साइन 90 में होगा, साइन 90। तो यहाँ पे थीटा को ले लो 90 ले लो, साइन 90 बाई क्या है आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे 10 to the power minus 2, 10 to the power minus 2 स्क्वायर। चलो इसको सिंप्लीफाई करो फटाफट इसको, चलो देखो। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद में हम लोग को ये मिला, यहाँ पे सिंस यहाँ पे जो यूनिट होगा टेस्ला होगा, क्यों, क्योंकि फील्ड है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे एक चीज में आप लोग अटक जाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लोग भी यहाँ पे क्या होता है कंफ्यूज होता है, डायरेक्शन को कैसा दिया जाए। चलो मान लो कोई बोलते हैं सर यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल वो नहीं करना यहाँ पे, तो सी नाउ तो क्या करना है अभी यहाँ पे डायरेक्शन में। चलो देखो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, देखो डायरेक्शन को कैसा करना है, डायरेक्शंस ऑफ क्या होगा फील्ड। तो डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे सी नाउ, तो सबसे पहले क्या करो वेक्टर फॉर्म में लिख दो, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में फील्ड का जो फॉर्मूला होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, तो डी एल क्रॉस आर बाई क्या फॉर्मूला आर क्यूब। अब याद देखो ये जो पार्ट लॉन्ड है हम लोग डायरेक्शन यहीं पे जो आएगा, डायरेक्शन जो हम लोग को मिलेगा तो डायरेक्शन हम लोग को यहीं से मिलेगा, फ्रॉम हियर ओनली विल गेट द क्या बोलो डायरेक्शन हम लोग को मिलेगा यहीं से मिलेगा। हाँ चलो अभी डायरेक्शन के लिए क्या किया, नाउ सी व्हाट वी हैव डन नाउ। चलो यहाँ पे तो dl वेक्टर ले लिया r, तो dl कहाँ पे है, कहाँ पे है y एक्सिस में होगा, तो dl कहाँ पे है y एक्सिस में, तो यहाँ पे y i k सॉरी y j k हो जाएगा। y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर विल बी j k, यूनिट वेक्टर का जो यूनिट सॉरी y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर क्या होगा j k होगा। तो यहाँ पे क्रॉस
अभी आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है यहाँ पे, डेल एक्स। तो कहाँ पे ये, कहाँ पे ये एक्स कहाँ पे, एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा यहाँ पे, एक्स आई के, एक्स क्या होगा वो आई के हो जाएगा यहाँ पे, एक्स आई के हो जाएगा ना। तो क्या होगा यहाँ पे नाउ सी एक्स वाई, तो जे के क्रॉस आई के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा ये के हो जाएगा, ओके। तो जे के क्रॉस आई के किस बात के हो जाएगा, मतलब कौन सा, कहाँ पे ये के जे के क्रॉस आई के इक्वल टू व्हाट के, तो ये कहाँ पे होगा, ये कहाँ पे होगा इसका, डायरेक्शन इज टू ऑफ द जेड एक्सिस में होगा, जेड एक्सिस में होगा। चलो लिखो जेड एक्सिस में, यहाँ पे एक्स और वाई को अलग कर लिया, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई इसका टू